अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से एक्टिव है और इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। असादुल्लाह वलीद करके एक लश्कर तैयबा का बंदा जो अभी पीपल्स एंटी फैशिस्ट फ्रंट के हिसाब से अपने आप को नाम जानता है, सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ये होने जा रहा है। लश्कर तैयबा की जो सेकंड टीम थी, देखिए फर्स्ट टीम को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उनके ना टॉप लीडर को हाथ लगाने का फायदा नहीं है। मैंने एक ही चीज कहा था, इनके टॉप मोस्ट लीडर को हाथ नहीं लगाना। सर जो ज्यादा कंसर्निंग बात है ना वो ये है कि एक चीज बड़े तवत्तर से कहते आ रहे हैं ये लोग, एंड दैट इज कि देयर इज गोइंग टू बी अ ब्लड बाथ इन पाकिस्तान। रॉ अब भी पाकिस्तान में अपनी सरगर्मी में मुलव्वस है। रियासी में जो हमले हुए और बाकी सारे और जो हमले हुए इंडियन आर्मी के ऊपर, उनके काफी सारे इन्होंने प्रोपेगेंडा वीडियो बनाए। जो बिहेडिंग हुई और जो एग्जीक्यूशंस हुए इंडियन सोल्जर्स के, उसके बारे में इसने काफी सारे वीडियोस बनाए। हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। मतलब ये भी परेशान कुन चीज है। पाकिस्तान को एक तरफ भारत बॉर्डर और अब दूसरी जानिब अफगान बॉर्डर पर भी इस जहरियत का सामना है। हमारी अस्करी दिफाई पॉलिसी आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? महाराष्ट्र में एक जर्मन बेकरी का जो अक्यूज था उसको किसी ने गिरा दिया। अभी भारत में भी एक अननोन गनमैन की एंट्री हो गई है, एक या दो। एक व्यक्ति है, उसका नाम है असलम शाबिर शेख उर्फ बंटी जागीरदार। वो एक अक्यूज है जो पुणे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर। ब्लड शेड होगा, ब्लड बाथ होगा, कत्लो गारत होगी, बहुत खून बहेगा। तो मेरा ख्याल है ये सब मुत्तफ़िक़ाल है, ये बात सब इत्तफाक करते हैं इसके ऊपर और इसमें कोई शक नहीं। अगर लेट्स से कि जंग होती है जैसे हाई प्रोफाइल टारगेटिंग जो है ना वो ये करते हैं। जहां पर मुंबई अटैक्स को बड़ा ग्लोरीफाई करता था वहां पर ये, एंड जो सिविलियन मर्डर्स और सिविलियन डेथ्स यहाँ पर होती हैं, इंक्लूडिंग सिविलियंस और इंडियन सोल्जर्स की जो डेथ्स होती हैं, उसको काफी हद तक ये काफी हद तक ये एम्पलीफाई करता था। 2012 में जर्मन बेकरी और जीएम रोड पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुई। तो उसमें ये व्यक्ति अक्यूज था और जो इंडियन मुजाहिदीन का जो मॉड्यूल था उसने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया था। एक इंडियन मुजाहिदीन का समय चल रहा था 2010 से लेकर 2014 तक, जितने बॉम्ब ब्लास्ट होते थे वो सारे इंडियन मुजाहिदीन ही करते थे। वो भटकल ब्रदर्स थे जो कर्नाटक के, वो सब कुछ इसको चलाते थे। तो उसी से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति था और इस व्यक्ति की जो कीर्ति है वो इतनी व्यापक थी, इसके ऊपर 18 बड़े केसेस थे। इलीगल माइनिंग, मर्डर, एक्सटॉर्शन, टेररिज्म, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 2006 के अंदर सेना के खूब जानकारी इस व्यक्ति ने निकाल के बेची और ये व्यक्ति जेल में था निरंतर रूप से। 2023 में जाकर इससे बेल मिली थी और ये बेल में बाहर आया था और ये बेल में जैसे ही बाहर आता है लगभग 1-1.5 साल बाद दो लोग इससे मुलाकात करने पहुंचते हैं। जैसे ही ये किसी ग्रेवयार्ड से निकल रहा था, कब्रिस्तान से किसी को दुआ पढ़ के निकला था, तो मुझे लग रहा है कि अंदर बैठा था उसने इससे ज्यादा उसने याद कर लिया इसे कि भैया तू मेरे यहाँ दुआ पढ़ने आया, मैंने तुझे याद कर लिया। और जैसे ये बाहर निकलता है, दो लोग बाइक पे आते हैं, 7 राउंड फायर होते हैं, अननोन लोग थे और इसको मार के चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि भारत में भी अब जो इंटरनल सैनिटाइजेशन की बात मैं करता हूं, जो 0.5 फ्रंट है, जब तक आप उसे नहीं निपटाएंगे, जब तक आप उनके ऑन ग्राउंड वर्कर्स को नहीं निपटाएंगे, अब मैं कह रहा हूं 10, 5, 15, 20 निपट जाए, ऐसे डर इतना हो जाएगा ना, बाहर निकलने से डरेंगे। आप पाकिस्तान में देखिए, अननोन गनमैन का ये खौफ है कि सब लोग या तो नाम, पता, एड्रेस, व्यापार सब कुछ बदल के रख रहे हैं। जिसने दाढ़ी रखी थी उसने कटा ली, जिसने नहीं रखी थी उसने रख ली, अपने आप को छिपाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए। आप पीएफआई पे बैन लगा दीजिए, लेकिन वो ओवरग्राउंड वर्कर तो है ही ना ग्राउंड पे, वो तो काम कर ही रहा है। आप ठीक है, अब पीएफआई के नाम से नहीं कर रहा होगा, किसी और नाम से कर रहा होगा, इंडियन मुजाहिदीन के नाम से नहीं कर रहा होगा, किसी और के नाम से कर रहा होगा, सिमी के नाम से नहीं होगा, किसी और नाम से होगा। जब तक उनके अंदर खौफ नहीं होगा महाकाल का कि बजरंग बली की गदा कहीं से भी आके पड़ सकती है, कहीं से भी आके आपके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है, जब तक वो डर नहीं होगा, जब तक आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है इन लोगों के मन में वो डर पैदा करना। और जो श्रीरामपुर है, अहिल्याबाई नगर महाराष्ट्र में, वहां की ये घटना है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट महाराष्ट्र में एक जर्मन बेकरी का जो अक्यूज था उसको किसी ने गिरा दिया, वो इस लिस्ट में नहीं आएगा, बट दैट इज ऑल्सो हैपेंड। 1 तारीख जनवरी को ऐसा कुछ देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज भी है। अब पता नहीं किसने मारा, किसके लिए मारा, क्यों मारा, क्या मारा, किसी को कोई आइडिया नहीं है, बट वो जरूर मरा है।
इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग सी और खबरें आई पाकिस्तान से, जहां पर असदुल्ला वलीद करके एक लश्कर तैयबा का बंदा जो अभी पीपल्स एंटी फैशिस्ट फ्रंट के हिसाब से अपने आप को नाम जानता है, ये एक कोर प्रोपेगेंडा टेक्नीशियन है। अब ये देखिए पिछले 3-4 हफ्ते से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़े तो ऑपरेशनली तो जो बंदे हैं इंपॉर्टेंट हैं वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे जो फोकस मुझे दिखता है इज ऑन द प्रोपेगेंडा और जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का जो जितना पूरा गेम है उसको साइड करने का। ये रियासी में जो हमले हुए और बाकी सारे और जो हमले हुए इंडियन आर्मी के ऊपर, उनके काफी सारे इन्होंने प्रोपेगेंडा वीडियो बनाए। जो बिहेडिंग हुई और जो एग्जीक्यूशंस हुए इंडियन सोल्जर्स के, उसके बारे में इसने काफी सारे वीडियोस बनाए। इसका काफी मतलब ये एकदम हैंड्स ऑन वाला बंदा था और साइकोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन में इसकी काफी हद तक ट्रेनिंग भी हो रखी थी। हिज आउटपुट वाज बेसिकली जो इसका जो चीजें बनाता था वो उसमें खून दिखाना और जो ब्रुटैलिटी, जिस तरह से गंदी तरह से ये लोग उल्टे सीधे काम करते हैं उस तरह से ये लोग काम करते थे। इसका सोशल मीडिया का हैंडल था, मैं अनाउंस तो नहीं करूंगा यहाँ पर, बट उसका एंड होता था 2611 के एक नाम से, और जहां पर मुंबई अटैक्स को बड़ा ग्लोरीफाई करता था वहां पर ये। एंड जो सिविलियन मर्डर्स और सिविलियन डेथ्स यहाँ पर होती हैं, इंक्लूडिंग सिविलियंस और इंडियन सोल्जर्स की जो डेथ्स होती हैं, उसको काफी हद तक ये एम्पलीफाई करता था ना। हुआ क्या इसके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। ये एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। ये पड़ा रहा कम से कम नहीं तो 1-1.5 दिन तक, हाथ पैर सब टूटे हुए, बुरे हाल मतलब। और ये भी एक पैटर्न देख रहे हैं कि ये जितने भी बंदे गए हैं इसमें से 3-4 की तो बॉडी 6-6 दिन के बाद मिली है। ये भाई रोड एक्सीडेंट में मारा गया, इसकी बॉडी टूटी फूटी चारों तरफ वहां पर पड़ी रही, ये सड़ता रहा, लेकिन किसी ने इसकी हेल्प नहीं करी। 6 दिन पहले इसकी डेथ हुई और 2 दिन पहले इसका कहीं ना कहीं जो एक कंफर्मेशन के बारे में जो एस्टैब्लिश हुआ कि हाँ जी ये बंदा मरा है। उसके बाद फ्यूनरल और ये सब चीजें मरकज तैयबा मुरीद के अंदर इन लोगों ने प्लान कराए, जहां पर लश्कर तैयबा की सीनियर लीडरशिप आएगी। जस्ट द शेयर फैक्टर कि इसमें लीडरशिप आएगी, दैट मीन्स ये कोई एक इंपॉर्टेंट बंदा था और इसका जो एक रोल था, एक सेंट्रल रोल था, वेयर ही वाज एबल टू ये जो प्रोपेगेंडा वीडियोस बना के दूसरों को रेडिकलाइज करने में इसका काफी एक सेंट्रल रोल था। देखिए रिक्रूटमेंट होती है ग्लोरीफाइड वायलेंस। थोड़े टाइम पहले एक मैंने ट्वीट डाला था जिसमें आसिम मुनीर के ऊपर एक पोस्टर लगाया गया था श्रीनगर में, और ये देखिए पोस्टर के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैनल के ऊपर मैंने डिटेल में कवर किया था कि पोस्टर जो लगाने की ये जो काम होता है ये एक लॉयल्टी टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो मौलाना और ये लोग होते हैं जो इनको रेडिकलाइज करते हैं, ये इनको फिर रेडिकलाइज करते टाइम इनको छोटे छोटे ऐसे टास्क देते हैं विद वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस कि इसको ऐसे करके लगाना है, इसको ऐसे करना है, आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो उस तरह से टेस्ट किया जाता है, छोटे छोटे काम, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद जाके इनके पास वेपन्स दिए जाते हैं इनको। सो ये जो प्रोपेगेंडा का एक विंग होता है, दिस इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, बिकॉज इससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टेररिस्ट जो बन रहे होते हैं उनको प्रोपेगेंडाइज, उनका दिमाग खराब करने के लिए ये जो लोग हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।